दोस्तों ये इनर लाइन परमिट क्या होता है और क्यों ज़रूरत पड़ता है, इस वीडियो को देखिए, सारा समझ में आ जाएगा। हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल नगरदीप विश्वास। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनर लाइन परमिट के बारे में और इनर लाइन परमिट क्या होता है और इनर लाइन परमिट को कब लागू किया गया था और ये कौन सा रेगुलेशन में इनर लाइन परमिट जो आता है। तो दोस्तों ये जो है वे बैक 1873 में बना था और इसको जाना जाता है बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन का नाम है। और ये 1873 में जब ब्रिटिश का रूल चलता था तब बनाया गया था और इसको बनाने का मेन मकसद था कि डेमोग्राफिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का ये जो अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, ये सब जो है आपका टोटली ट्राइबल स्टेट है। इस कारण से यहाँ जो है जो भी इंडियन सिटीजन जो मेन यहाँ का इंडिजिनियस नहीं है, आउटसाइडर कहा जाता है ये रेगुलेशन के अंदर में। तो जो भी आउटसाइडर इस एरिया में आना चाहते हैं जैसे कि अरुणाचल या मिज़ोरम, तो वहाँ आपको इंडियन सिटीज़न को इनर लाइन परमिट बना के ही एंट्री करना है। और इनर लाइन परमिट जो है बड़ी आसान से मिल जाता है और ये टेम्प्रोरी भी होता है और ये लॉन्ग टर्म का भी होता है और शॉर्ट टर्म का भी होता है। कोई अगर महीना भर के लिए रहना चाहते हैं तो महीना भर के लिए भी मिल जाता है, कोई 15 दिन के लिए रहना चाहते हैं तो 15 दिन के लिए भी मिल जाता है और किसी को साल भर के लिए चाहिए तो साल भर के लिए भी मिल जाता है। तो ये बनना बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में बन जाता है। और आजकल इतना फैसिलिटीज़ कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आपको चेक पोस्ट में भी मिल जाता है। अरुणाचल प्रदेश का अगर आप कोई भी चेक पोस्ट में जाओगे वहाँ आपका इनर लाइन परमिट बन जाता है। और ये तो सिर्फ आपको इंडियन जो सिटीजन इस प्रोटेक्टेड एरिया में विजिट करना चाहते हैं उनके लिए बनता है। और जो आपका जो फॉरेनर होता है, फॉरेनर के लिए भी ये कंपलसरी है और उनको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम इंडिया का सिटीज़न होते हुए भी हमें इंडिया में घूमने के लिए ही हमें इनर लाइन परमिट का ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों ये कारण है, इसमें ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है और डेमोग्राफिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए ये रेगुलेशन को बनाया गया था और ये तब से चल के आ रहा है। तो इनर लाइन परमिट जो है, अगर आप अरुणाचल में घुसते हो तो इनर लाइन परमिट को लेके घुसिएगा और इनर लाइन परमिट बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। इनर लाइन परमिट जो है अच्छा है क्योंकि ये ट्राइबल स्टेट्स में ही लागू है, बाहर का स्टेट में लागू नहीं है। तो कुछ लोग पढ़े लिखे लोग भी पूछते हैं कि ये इनर लाइन परमिट हमारा देश में ही हम घूम रहे हैं फिर भी हमें इनर लाइन परमिट का क्यों ज़रूरत है। अरे आप पढ़े लिखे हो, आपको एजुकेशन है, आपने थोड़ा गूगल खोल के देख लीजिए, इसका इतिहास देख लीजिए कि ये क्यों ज़रूरी होता है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको हमको समझाना है कि आप जब भी अरुणाचल घुसते हो या मिज़ोरम घुसते हो तो आप प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या इनर लाइन परमिट को लेके ही बना के ही जाइएगा, क्योंकि ये ट्राइबल स्टेट है। यहाँ का जो रहन सहन और खान पीन सब कुछ अलग है जो मेन लैंड से मिलते नहीं है। हम भी देखिए, यहाँ मेरा जन्म ही हुआ है लेकिन भी हम इनर लाइन परमिट से ही चलते हैं जब भी हम आते हैं और जाते हैं। जाते समय तो ज़रूरत नहीं पड़ती, जब भी हम एंटर करते हैं तो हमें इनर लाइन परमिट का ज़रूरत पड़ता है और इसको हम बना के रखे हैं और ये ज़रूरी है। और यहाँ पे जितना भी नॉन इंडिजिनियस है उनको यहाँ ज़मीन खरीदने का भी हक नहीं है। और यहाँ आप जो है अगर आपको बैठना है तो रेंट में बैठ सकते हो, आपको यहाँ कुछ भी आपको खरीदने का परमानेंट चीज़ का अधिकार नहीं है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया है और ये टोटली ट्राइबल स्टेट है। ट्राइबल स्टेट को डेमोग्राफिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए ही इनर लाइन परमिट का जो है रेगुलेशन को वे बैक 1873 में लागू किया गया था, तब से ये चल के आ रहा है। तो इसको कोई गलतफहमी मत रहिएगा। आप जब भी अरुणाचल में घुसो, ट्रेन से आओ या फ्लाइट से आओ या बस से आओ या कार से आओ, आपको हर जगह इनर लाइन परमिट बनने का सुविधा है, हर चेक पोस्ट में बन जाता है। तो इनर लाइन परमिट बनाइएगा और एंट्री कीजिएगा। तो दोस्तों अगर इसमें मैंने कुछ गलत बोला है तो उसको भी करेक्शन कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नया कोई देख रहा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइन परमिट क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने जो सका है मैंने बताया है इनर लाइन परमिट के बारे में। इनर लाइन परमिट आपको परमानेंट चाहिए या ऑल एपी वाला चाहिए। ऑल एपी वाला अगर चाहिए ऑल अरुणाचल प्रदेश का, वो भी बन जाता है। कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आप घूमना चाहते हो तो उसके लिए भी बन जाता है। पार्टी डिस्ट्रिक्ट का जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट से मिल जाता है। और आपको जो ऑल अरुणाचल का अगर चाहिए ऑल अरुणाचल प्रदेश का, तो आपको वो सिविल सेक्रेटरीट में आके मिनिमम फीस, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स देके बना सकते हो। थैंक यू।